मैंने इससे कबल भी आपसे कहा था कि उन चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मेरा घर यहाँ पर है, आपका घर यहाँ पर है, दरवाज़ा मेरा सामने है, आपका भी सामने है, खिड़की मैंने सामने लगाई, आपने भी सामने लगाई। हम दोनों आपस में अगर कुछ कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो ये हो सकता है कि मियाँ तुम खिड़की अपनी इधर लगा लो, दरवाज़ा इधर कर लो। मैंने कहा ठीक है, आप पर्दा उधर कर लो, खिड़की इधर कर लो। ये होती है कंप्रोमाइज़ की बात। इसमें कुछ हमारा जा नहीं रहा है, लेकिन सामने वाला मुझसे कह रहा है तू अपना पाया उखाड़ ले, पाया उखाड़ ले और उधर रख ले, तो क्या इसको कंप्रोमाइज़ कहते हैं? अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये इस तरह से अगर कोई जड़ें निकालने की बात करे तो यहाँ फ्लेक्सिबल होने की बात नहीं है, बल्कि वो मुझे तबाह बर्बाद करने की बात कर रहा है। इसी तरह दीन के कुछ उसूल हैं, उनमें कंप्रोमाइज नहीं होता। दीन के उसूलों में हमेशा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से लेकर आज तक वो लोग अपनी जान कुर्बान कर चुके, लेकिन इस्लाम की किसी चीज को उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर ऐसा ही करना होता, हालात के पेश नजर आसानी लाना होता, तो सबसे बड़ी आसानी लाने के लिए इमाम हुसैन करबला में नहीं जाते। उनके पास तो हालात ऐसे सख्त थे, जालिम बादशाह बैठ चुका था तख्त पर, इनके बच्चों की जान के लाले पड़ चुके थे। अपना एक घर लेकर के वो इमाम करबला के मैदान में चले आए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, करबला की दास्तानों को सुनने वाले और सुनाने वाले कतान ऐसी बात ना करें कि दीन में ऐसे अगर हालात आ जाएं तो हमें इस तरह की मसलहत का दरवाज़ा खोल देना चाहिए। फिर कल क़यामत के दिन इमाम हुसैन को तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के 72 नुफूस क़ुद्सिया को अल्लाह की राह में पेश कर दिया, उसके बावजूद दीन की किसी असल और बुनियाद पर जरा बराबर भी आंच आने नहीं दिया। आज तक तारीख उनको दोहरा रही है। और आज तुम्हारे पास अगर कोई दरिंदा सिर्फ आंख दिखाए तो तुम अपने इस्लामी शिआर को बदल करके इसकी बजाय कोई दूसरा काम लाने की कोशिश करोगे, तो याद रखो तुम्हारा भी नाम अकबर बादशाह के साथ लिखा जाएगा, जिसने 1000 साल के बाद दीन इस्लाम को बदल करके दीन इलाही लाने की कोशिश की थी और ये कहा था अब ये दीन पुराना हो चुका है, मस्जिदों में मिंबर पर अब पूजा भी होगी, अजानों की जगह सीप बजाई जाएगी, सारी चीजें मिक्स करके रख चुका था। ऐसा दीन अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें वो अकबर का दीन मुबारक हो। अगर दीन इस्लाम चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन में आओ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में आओ। उलमा मोहतात हो जाएं, जितने उलमा जिम्मेदार हैं वो कौम को बुज़दिली की तरफ ना ले जाए। मुझे पढ़ करके मेरी आंखें उस वक्त जब दगा गई जब इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। 4 इमामों में से एक नाम सुना है कि नहीं आपने? इमाम अहमद बिन हम्बल, करोड़ों सलाम हो उनकी तुरबत पर। अपने दौर में जब खुलफा का दौर था, ये उमवी खुलफा और उनके बाद अब्बासी खुलफा का दौर आया, एक खलीफा था जो गुमराह हो चुका था और उस वक्त एक मसला उठा था कि कुरान अल्लाह की मखलूक है या नहीं। कुरान अल्लाह की मखलूक, मखलूक किसे कहते हैं? जिसको अल्लाह ने पैदा किया है। और मखलूक क्या है? फना होने वाली है। खालिक फना होगा? खालिक नहीं फना होगा, मखलूक फना हो जाएगा। अल्लाह के सिवा हर चीज फना होने वाली है। उस वक्त कुछ मुअतज़िली उलमा जो फितना परवर थे और अकीदे में उनके बिगाड़ आ चुकी थी, उन्होंने एक शोशा छोड़ा कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, जिसका मतलब क्या हुआ? कुरान भी फना होने वाला है। अगर मखलूक है तो फना हो जाएगा। लेकिन जो उलमाए अहले सुन्नत थे उनका कहना था नहीं, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, बल्कि ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह का इल्म है। कुरान जब तक अल्लाह ताला के साथ हमेशा बाकी रहेगा। ये जो वरक वाला कुरान है, ये वरक जिसमें लिखा है, ये असल इसको नहीं कह रहा हूं मैं। कुरान अल्लाह का इल्म है जो कभी फना नहीं होगा। वरक अगरचे फट जाए, निकल जाए, लेकिन जो असल कुरान इल्म है वो कभी फना नहीं होगा। यही हमारा अकीदा है, आज भी हमारा अकीदा यही है, कुरान फना नहीं होगा। अल्लाह का इल्म है, अल्लाह की ज़ात के साथ उसकी सिफत हमेशा बाकी रहेगी। लेकिन बहुत सारे उलमा उस वक्त ये फतवा देने लगे कि नहीं, कुरान मखलूक है, ये फना हो जाएगी। अब
जब किसी के पास हुकूमत होती है तो वह अपने मिजाज के मुताबिक फतवे भी उलमा से दिलवाते हैं और ज़बरदस्ती लोगों को उसका पाबंद भी बनाते हैं, जैसे आज सऊदी कर रहे हैं। अब तो ये लोग ढीले हो गए हैं। इससे कबल की जो हुकूमतें थी उन्होंने बहुत जोर लगाया था वहाबियत को फैलाने के लिए। अपने मिजाज के मुताबिक हुकूमत अपना जोर भी, अपना पैसा भी, अपनी ताकत सब कुछ खर्च करती है। उस वक्त सारे उलमा को खरीदा भी गया, जो बिकना था बिक गए, और जो बाकी रहे उनमें इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला और कुछ उलमा अहले सुन्नत थे जिन्होंने उस वक्त भी फतवा दिया नहीं, कुरान अल्लाह की सिफत है। ये मसला भी मैंने आज आपको बताया। कुरान अल्लाह की सिफत है, अल्लाह का इल्म है, ये फना नहीं होगा। सारे मौलवी सब जमा होकर के खलीफा को चढ़ाया, कहा कि एक अहमद बिन हम्बल है, ये अलग ही अपनी बात कर रहा है, जबकि सारे उलमा एक तरफ हो गए। ऐसे हालात आते रहते हैं। जो हक उलमा हैं वो कसरत कभी ना देखें कि किस तरफ ज्यादा मेजॉरिटी जा रही है, देखें कि हक किस तरफ है। उस वक्त सारे खलीफा को आकर के उलमा ने चढ़ाया, अहमद बिन हम्बल को बुलाया गया, इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा गया। उन्होंने बादशाह के पास, खलीफा के पास भी वही बात दोहराई, मेरा फतवा यही है, इल्म भी यही है, और हकीकत में कुरान और हदीस से यही साबित भी है कि अल्लाह का इल्म है, कभी फना नहीं होगा। उसने कहा तुम फतवा बदल लो, फतवा बदल लो। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया नहीं, ये हक बात है, हमेशा कायम रहेगी। मैं ख़त्म हो जाऊंगा लेकिन जब तक दीन इस्लाम है मेरा ये फतवा बाकी रहेगा। आज तक वो फतवा बाकी भी है। खलीफा ने जोर लगाया, कैद कर दिया जेल में, कई दिन तक जेल में रखा गया। बाहर निकाला और फिर पूछा, आपने वही फतवा दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोड़े लगाने का हुक्म। 4 इमामों में से एक इमाम हैं, करोड़ों मुसलमान जिनकी इक्तिदा कर चुके और कर भी रहे हैं आज भी, ऐसे इमाम को कोड़े मारे गए। आज लोग सिर्फ ये समझते हैं कि मौलाना के ऊपर केस हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे बड़ों को सूली पर चढ़ाया जा चुका, उनकी पीठ पर कोड़े मारे गए। मेरे अजीज़ों, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी लोग रो रहे हैं कि हालात ख़राब हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोड़े मारे और उसके बाद आज़ाद किया। फिर दूसरा बादशाह आया, उसने फिर 100 कोड़े मारे। तीसरा बादशाह आया, उसने फिर 100 कोड़े मारे। 300 कोड़े खाना मामूली बात नहीं। आपकी पीठ के ऊपर की चमड़ी पूरी निकल चुकी थी, गोश्त पूरा नज़र आता था। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पीठ झुक गई थी। एक दिन आप रास्ते से चल रहे थे, ये वाक़या सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तन्हा हो गए। अच्छे अच्छे लोग साथ छोड़ जाते हैं हक बात बोलने के लिए, अच्छे अच्छे दूर हो जाते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल तन्हा जा रहे थे। रास्ते में उस वक्त का एक डाकू था, बड़ा मशहूर डाकू था, वो चोरी में मशहूर था, मारूफ था, बगदाद का डाकू। रास्ते में वो आया और देख करके पुकारा, अहमद बिन हम्बल। इमाम अहमद बिन हम्बल ने देखा ये तो फलां डाकू है, मशहूर था। वो आया, आ करके उसने जो बात कही, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं मैंने उसको हमेशा तारीख़ में लिख लिया और मैंने अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बना लिया। उसने क्या बात कही जानते हैं? वो डाकू कहता है, ए अहमद बिन हम्बल, मालूम है मैं चोरी करता हूँ, आपको भी मालूम है? कहा हाँ मालूम है। कहा मैंने चोरी करने का जो ज़माना है वो काफ़ी पुराना हो चुका, अब तक जारी है, लेकिन छूटी नहीं अभी तक चोरी। कितनी मर्तबा पकड़ा गया है वो डाकू, न जाने कितनी मर्तबा पकड़ा गया है, और जब भी पकड़ा जाता है उसने खुद अपनी बात कही, अब तक मुझे 15,000 कोड़े लग चुके हैं। कितने? 15,000 कोड़े लग चुके हैं मेरी ज़िंदगी में चोरी पर, फिर भी मेरी चोरी छूटी नहीं। वो कहता है, अहमद बिन हम्बल, मैं तो चोरी जैसा गुनाह नहीं छोड़ा 15,000 कोड़ों पर, तुम सिर्फ 100 कोड़ों पर हक बात कभी ना छोड़ना। 100 कोड़ों पर हक बात कभी ना छोड़ना, मुझसे चोरी नहीं छूटी 15,000 कोड़ों पर। इमाम अहमद बिन हम्बल रोने लग गए और कहा, अब तो मुझ पर फ़र्ज़ हो गया है कि मैं अपनी जान दे दूं मगर इस बात पर कायम रहूं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार,
दीन इस्लाम में जब इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फिर एक मरतबा पेश किया गया और जल्लाद ने कोड़े लगाए थे, वो वाक़या भी मौजूद है कि जल्लाद सिर्फ़ और सिर्फ तहबंद बांध करके और कुछ नहीं, एक लुंगी बांधी रहती और जिस्म पर कुछ नहीं, और नंगी पीठ पर कोड़े मारे जाते। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक वक्त ऐसा भी आया कि जब आपकी आंखों से आंसू निकल गए, रोने लगे। कई कोड़े खाए, रोए नहीं थे उस दिन, इसलिए रो रहे थे कि लुंगी खुल रही थी, तहबंद खुलने को थी, नाफ से नीचे आ जाए तो सतर ना दिख जाए। जल्लाद के कोड़े खाने के वक्त भी अगर ख्याल है तो सत्र औरत का ख्याल है, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल है। इमाम अहमद बिन हम्बल के हाथ दोनों जंजीरों से इस तरह बंधे होते थे। जल्लाद उठा रहा है, कोड़े मार रहा है, जल्लाद उठा रहा है, कोड़े मार रहा है। अचानक जो तहबंद नीचे जा रही थी, देखा गैब से दो हाथ आए और उनकी लुंगी को संभाल लिया, उनकी तहबंद को किसी ने कस करके बांधा। इमाम अहमद बिन हम्बल की जो आंखों में आंसू थे, अचानक आप मुस्कुराने लगे और पुकार कर कहने लगे, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अब मैं मुराद को पहुंच चुका, मैं कामयाब हो गया। वह जल्लाद अपना कोड़ा नीचे छोड़ दिया, पूछने लगा, अचानक ये क्या माजरा है कि रोते रोते तो हंसने लगा और तेरी तहबंद खुल रही थी, मैं भी इंतजार में था, ये कैसे बंद गई? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, ए जल्लाद, तू अपना काम जारी रख, तू अपना काम जारी रख, जिसके दीन की हिफाजत के लिए मैं कोड़े खा रहा हूँ, उस नबी रहमत ने अपने हाथों से मेरी तहबंद को संभाला, मेरी तहबंद को संभाला है। अब वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ज़िंदगी को संभालेंगे।